2024 में आईएएस बनना चाहते हो? तैयारी स्टार्ट कर दी है? लेकिन पहले ये तो बताओ कि आप यूपीएससी वर्दी हो भी कि नहीं? प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है? ये कैसे पता लगेगा? भाई सबका तो चाचा मामा पापा आईएएस आईपीएस तो होते नहीं है। तो ऑल इंडिया स्मैश स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर 2024 अटेम्प्ट करो। आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात, रजिस्टर करते ही आपको 10,000 का माल, 10,000 का स्टडी मटेरियल, लेक्चर और इसके साथ हमारे रैंकर के साथ एक 1-to-1 सेशन जहां आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं, ये सब मिलेगा। तो दिए हुए लिंक पे रजिस्टर करिए तुरंत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमन गुप्ता है। मैंने हरियाणा सिविल सर्विस 2021 के एग्ज़ाम में 20वां रैंक प्राप्त किया है। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आपसे अपनी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में जो मैंने स्ट्रेटजी और बुक्स फॉलो की हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैं एक MBBS ग्रेजुएट हूँ। मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर हूँ और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम प्रिपरेशन मैं अपनी जॉब में ही था। तो मेरी तैयारी की एक मेन स्ट्रेटजी ये भी रही है कि मैंने जॉब के साथ एग्ज़ाम की तैयारी की है और वो मैंने कैसे अपनी स्ट्रेटजी में इनकलकेट की। तो हम बात शुरू करते हैं पहले बुक्स से। प्रीलिम से और मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए मैंने अलग अलग जो बुक्स फॉलो की हैं, मैं उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहले हम जनरल स्टडीज़ से शुरू करते हैं। जनरल स्टडीज़ के प्री और मेंस के लिए मैंने एक ही बुक्स को फॉलो किया है। सेम बुक्स को मैंने प्री ऑब्जेक्टिव और मेंस सब्जेक्टिव तरीके से फॉलो किया। हम अगर ब्रॉडली सब्जेक्ट्स की बात करें तो जनरल स्टडीज़ में मेनली 7 सब्जेक्ट्स आते हैं: हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, और जो 7th है वो करंट अफेयर है। तो हिस्ट्री में मेनली NCERT बुक्स हैं 6 to 12। मेनली मेरा फोकस 11th और 12th की NCERT पे ही रहा है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस का पार्ट नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। उसके अलावा बिपिन चंद्रा की जो हिस्ट्री की बुक है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, आप वो फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी में मैंने सिर्फ NCERT 6 to 12th ही फॉलो की है। 6 to 12th में भी मेनली 9th to 12th NCERTs पे मेरा मेन फोकस रहा है। ज्योग्राफी के बाद हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया NCERT बुक्स को मैंने फॉलो किया। उसके अलावा इंडियन इकॉनमी की जो बहुत इंस्टीट्यूशन की, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो बुक्स हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने श्री राम के जो इकोनॉमी के नोट्स हैं मेनली उनको फॉलो किया है, जो इंडियन इकॉनमी और बेसिक इकॉनमी का मिक्सचर है। इकोनॉमी के बाद आर्ट एंड कल्चर में मैंने मेनली NCERT, 11th क्लास में इंडियन आर्ट एंड कल्चर की NCERT है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा किसी कोचिंग के नोट्स या फिर कोई बुक्स की अच्छी कंपाइलेशन आप मार्केट से ले सकते हैं। एनवायरनमेंट में मैंने शंकर की बुक को फॉलो किया है, डेडिकेटली मैंने शंकर को पूरा पढ़ा है। सभी फैक्ट्स को भी मैंने उसी बुक से ही फॉलो किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में लक्ष्मीकांत, वो हमको कंप्लीट पढ़नी है और अपने न्यूज़पेपर से हमको अपडेट रहना है। जो भी न्यू लॉज हैं, जो भी न्यू बिल्स हैं या डिबेट्स या डिस्कशन के इश्यूज़ हैं, उससे अपडेट हम रह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर को आप, न्यूज़पेपर इज़ द मेन सोर्स। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को फॉलो किया है। उसके अलावा कोई भी आप कंपाइलेशन, मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के कंपाइलेशन है, कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स के नोट्स हैं या फिर कोई भी अच्छी कंपाइलेशन है। आजकल न्यूज़पेपर्स भी कंपाइलेशन हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस अपनी अलग से पब्लिश करते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। वो मंथली या ईयरली बेसिस पे आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने पर्सनली ईयरली बेसिस पे करंट अफेयर की कंपाइलेशन को फॉलो किया है। अब क्योंकि ये हरियाणा का एग्ज़ाम है, इसमें हरियाणा स्पेसिफिक
भी आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन हरियाणा के रहते हैं और मेंस में आपको अपनी जीएस में यूज़ करना होता है आपके हरियाणा की रिलेटेड फैक्ट्स एंड नॉलेज को। तो हरियाणा के लिए मैंने अरिहंत की बुक को, जो बहुत कंप्लीट बुक है, हरियाणा के बारे में बेसिक्स और करंट दोनों को ही कवर करती है, और हरियाणा का जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे और बजट है आप उसको पढ़ें। इकोनॉमिक सर्वे और बजट में आप किसी कंपाइलेशन की बजाय जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको फॉलो करें, क्योंकि स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे ज़्यादा बल्कि नहीं है, लिमिटेड पेजेस का है। तो आप इकोनॉमिक सर्वे में ज़्यादा एम्फोसाइज करूँगा, क्योंकि वो अरिहंत की ही बुक को आपको और स्ट्रॉन्गर तरीके से अपडेट करेगा। तो आप इस सोर्स को फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की। प्रीलिम्स में और मेंस में और इंटरव्यू में मैंने अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो की है, क्योंकि नेचर ऑफ एग्ज़ाम हर स्टेज पे अलग है। सोर्स सेम रहे हैं, बुक्स सेम ही रही हैं हर स्टेज की प्रिपरेशन के लिए। प्रीलिम्स के लिए आपको अपना वाइडर कवरेज करनी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम मोर कंसेप्चुअल हो गया है। तो फैक्ट से हटकर आपको कंसेप्ट्स पे ध्यान देना है, चाहे वो ज्योग्राफी है या इकोनॉमिक्स है या फिर करंट अफेयर्स भी हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके बेसिक्स ही टेस्ट किए जाएंगे, फैक्ट्स बहुत कम हैं। और एससीएस ने भी अभी अपना पैटर्न चेंज कर लिया है, जो सिमिलर टू यूपीएससी लाइंस हैं, जो मेनली कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। तो प्रीलिम्स के जो मेनली स्ट्रेटजी है वो कंसेप्चुअल तरीके से तैयारी है और मैक्सिमम आपकी रिवीजन है और मैक्सिमम प्रैक्टिस है। आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं या यूपीएससी के हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। जो टेस्ट पेपर्स आते हैं इंस्टीट्यूट्स के, मैंने पर्सनली विजन के टेस्ट पेपर्स फॉलो किए। लास्ट 12 मंथ्स के आप टेस्ट पेपर्स जो हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। वो आपका कंप्रीहेंसिवली पूरा सिलेबस जो है कवर कर देते हैं। अब प्रीलिम्स के बाद हम आते हैं मेंस के लिए। क्योंकि बुक्स और सोर्सेज मेरे सेम ही रहे हैं, तो स्ट्रेटजी लेकिन अलग है। मेंस नॉलेज से ज़्यादा आपकी राइटिंग स्किल्स का टेस्ट है, आपके राइटिंग कम्युनिकेशन का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करके ही इसको मेंस को एक्सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या मार्केट में जो मेंस के स्पेसिफिक टेस्ट पेपर हैं उसको लिखने की हैबिट आप डेवलप कीजिए। जैसे जनरल स्टडीज़ का पेपर 3 घंटे में सोल्व करना होता है, तो आप उसको 2 घंटे 45 मिनट में सोल्व करने की कोशिश कीजिए। रूम में बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, टाइम से पहले पेपर सोल्व कीजिए, ताकि रिफ्लेक्सली आप एक अच्छा कंटेंट एग्ज़ाम में प्रस्तुत कर सकें। अब हम अगर बात स्पेसिफिक जीएस से हटके ऑप्शनल की करें, तो ऑप्शनल में भी जो रिसोर्सेज रहे हैं वो मेरे ग्रेजुएशन के ही बुक्स रही हैं। मेरा ऑप्शनल मेडिकल साइंस रहा है, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं और मैंने अपने ग्रेजुएशन के ही ऑप्शनल को फॉलो किया। तो मेरे जितने भी ग्रेजुएशन की बुक्स थी वही मैंने अपने ऑप्शनल की स्ट्रेटजी में रखी है, उनके नोट्स बनाए हैं, उनको क्रिस्प किया है। इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि मेंस में ऑप्शनल से के लिए हमको 1 या 2 दिन से ज़्यादा समय नहीं मिलता है। जीएस के एग्ज़ाम्स और ऑप्शनल के एग्ज़ाम्स के बीच में यूजुअली 1 दिन या 2 दिन का समय रहता है। तो अपने ऑप्शनल को आप इतना छोटा कीजिए बाय नोट्स मेकिंग और ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मार्केट नोट्स, किसी भी तरीके से कि वो 2 दिन में रिवाइज हो जाए, क्योंकि विद रिवीजन ही आप मेंस के एग्ज़ाम में ऑप्शनल के पेपर में अच्छा लिख पाएंगे और टाइम पे भी अपना पेपर जो है समाप्त कर पाएंगे। तो ये सभी स्ट्रेटजी मेरी, जो अगर मैं कुछ पॉइंट्स में इसको क्लब करना चाहूँ, तो मेनली नोट्स मेकिंग, चाहे वो जीएस में है या ऑप्शनल में है, नोट्स बना के अपने सिलेबस को कम करना, छोटे तरीके से अपने पास एकदम कंसाइजली रखना और प्रैक्टिस करना, ताकि टाइम पे आप एग्ज़ाम को पेपर को कंप्लीट कर पाएँ। इन सब की इम्पोर्टेंस मैं अगर अपने प्रिपरेशन जर्नी से सीखूं, तो यूपीएससी की जर्नी के दौरान मुझे इसकी इम्पोर्टेंस महसूस हुई कि मेंस में आप की प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और कंसाइजनेस बहुत मैटर करती है। वही चीज़ें मैंने अपने एससीएस की प्रिपरेशन के दौरान यूज़ की, और ये मेरा पहला ही एससीएस के साथ अटैम्प्ट था, क्योंकि मेडिकल साइंस इसी साल से ही हरियाणा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। और उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, उन्हीं पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए मुझे इस बार सफलता मिली है। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू की कोई अलग से स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन
वही है जो आप प्री और मेंस में फॉलो करते हैं, क्योंकि उसी करंट अफेयर से नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, उन्हीं चीज़ों के बेसिक से ही आपसे जो सवाल हैं वहाँ पे किए जाएंगे। कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू का, क्योंकि नॉलेज आपकी मेंस तक टेस्ट हो चुकी है, अब आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो कम्युनिकेशन पे अपना ध्यान दीजिए। एक बहुत ही सिंपल तरीका प्रैक्टिस का है कि आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने कम्युनिकेशन को जज कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लैंग्वेज का बैरियर हमको नहीं रखना चाहिए। मैंने पर्सनली यूपीएससी के दौरान शुरू में जो इंग्लिश में इंटरव्यू दिए और हिंदी में इंटरव्यू दिए तो कुछ फ़र्क नहीं था। जो इंटरव्यू का मेनली कंटेंट और आपकी कम्युनिकेशन से ही मार्क्स हैं। लैंग्वेज डजंट डिटरमाइन कि आपके बोर्ड कितने मार्क्स देगा। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हिंदी इंग्लिश या फिर मिक्स हिंदी इंग्लिश, आप यूज़ कर सकते हैं इंटरव्यू में। अपना सिलेबस जरूर रिवाइज कीजिए इंटरव्यू से पहले, क्योंकि जो ब्रॉडली क्वेश्चंस होंगे वो आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड होंगे। अपना बायोडाटा से ही आपके क्वेश्चन निकलेंगे, आपके करंट अफेयर से या फिर जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे बेसिक, जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं 7 सब्जेक्ट्स हैं, उसी में से ही जो क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपको कुछ भी इंटरव्यू में नया नहीं लगेगा। इंटरव्यू में उसके अलावा थोड़ी मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल फिटनेस भी हेल्प करती है। मैंने पर्सनली इस चीज़ को फॉलो किया कि मैं फिज़िकली फिट लगूं और मेंटली साउंड रहूं, ताकि मैं ईज़िली अपनी जो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मेरे सजेशंस हैं या फिर कोई बात है वो उसको मैं रख पाऊँ। तो ये मेरी मेन स्ट्रेटजी रही है प्री, मेंस और इंटरव्यू के दौरान। इसमें क्योंकि एससीएस का एग्ज़ाम हरियाणा से स्पेसिफिक है, तो मैंने अपनी हर प्रिपरेशन में हरियाणा के कंपोनेंट्स को, चाहे वो प्री में है चाहे मेंस में है, इंक्लूड किया है। मैंने हरियाणा की जो बुक है अरिहंत, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। उसको बहुत ही क्रिस्प तरीके से लिखा है ताकि वो एग्ज़ाम से जस्ट पहले पूरी रिवाइज हो सके। और हरियाणा के जो फैक्ट्स हैं, वो चाहे इकोनॉमिक सर्वे से आपने लिए हैं, चाहे अरिहंत से लिए हैं या बजट से लिए हैं, आप उसको भी एक कंसाइज प्रिपरेटरी फॉर्म में बना सकते हो, ताकि उनको प्री मेंस में आप इस्तेमाल कर सको। मेंस में स्पेसिफिकली ये बहुत हेल्पफुल होते हैं और कई बार सीधे फैक्ट इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इंटरव्यू में और मेंस में ये हरियाणा रिलेटेड स्पेसिफिक तैयारी बहुत आपके यूज़ आती है। तो ब्रॉडली यही मेरी जर्नी रही है। मेरा मेन फोकस जीएस के साथ ऑप्शनल पे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हम मेंस में स्पेसिफिकली हिंदी और इंग्लिश के ऊपर बात कर सकते हैं। हिंदी में मैंने राघव प्रकाश की हिंदी की बुक फॉलो की है और इंग्लिश में नीतू सिंह की बाईलिंगुअल बुक आती है। वो हिंदी और इंग्लिश की मिक्स बुक है। जो ग्रामर पार्ट है वो आपको बहुत ही सरल तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करते समझाया गया है। तो नीतू सिंह की आप इंग्लिश की बुक और राघव प्रकाश की हिंदी की फॉलो कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में भी ग्रामर पार्ट को आप मेन एम्फोसिस दे सकते हैं, ताकि आपके मार्क्स जो हैं बहुत इम्प्रूव हों और आप एज ले सकें। क्योंकि इंग्लिश में 100 में से 30 नंबर डायरेक्ट ग्रामर के हैं और हिंदी में 100 में से 25 नंबर हैं। इसके अलावा ऐसे राइटिंग है जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे राइटिंग इसमें यूपीएससी के मुकाबले कम एम्फोसाइज है। 30 नंबर का ही ऐसे आता है जिसको आप इजीली प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश मुझे लगता है कि एक एज है, क्योंकि कैंडिडेट्स कई बार इसको हिंदी इंग्लिश को उतने सिंसियरली फॉलो नहीं करते। अगर आप हिंदी इंग्लिश को अच्छे से फॉलो करें तो एक एज बना सकते हैं। हिंदी इंग्लिश और ऑप्शनल ही हैं जो आपको बाकी कैंडिडेट से एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो ये मेरी कुल समराइज एक जर्नी रही है जो यूपीएससी से शुरू हुई है और एससीएस तक एक्सटेंड की है। और यूपीएससी की ही मेरी गलतियों ने, मेरी प्रिपरेशन ने मुझे सिखाया है, जो मैंने एससीएस में मिस्टेक्स अवॉइड की हैं और एक मैं अच्छा रैंक पाने में कामयाब हुआ हूँ। फाइनली अगर मैं समराइज़ करूँ अपनी पूरी जर्नी को, अपनी स्ट्रेटजी को, तो वो 3 पॉइंट्स में समराइज़ हो सकती है। फर्स्ट इज़ द नोट्स मेकिंग। वट एवर यू रीड, मेक इट crisp notes which are readily available. Second is the practice. You do as much practice as required to attain a good marks. Or third is the have your faith and confidence in yourself. Even अगर आप
आपको लगता है कि आप डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। फाइनली यू विल अटेन जिस मार्क्स पे, जिस एक्सीलेंस पे आपको पहुंचना है। यही मेरी फ्यूचर जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे मेरी एडवाइस रहेगी कि वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। दिल्ली नॉलेज ट्रैक में जो वीडियोस हैं, हर कैंडिडेट की जो भी सक्सेसफुल हुए हैं, सब ने अपनी अपनी स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया है। उन स्ट्रेटजीज़ में सबकी कुछ यूनिक हैं, जैसे मेरी स्ट्रेटजी में भी कुछ अलग हैं, उन सबको आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी दिल्ली नॉलेज ट्रैक की बहुत वीडियोस देखी हैं जिसमें से मैंने कंटेंट निकाला और अपनी स्ट्रेटजी प्रिपेयर की कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या सूट करती है, और वो मुझे बहुत हेल्प मिली है उससे। तो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स।